हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड एक्स कैटलिस्ट। और आज हम सीखने वाले हैं लूप्स इन द अल्टीमेट पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। तो सबसे पहले हम अपना पाइथन का फोल्डर ओपन कर लेते हैं। उसको शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर देंगे और इसके अंदर हम एक नया फाइल बना देंगे जिसका नाम हम देंगे loops.py। loops.py। और इसके अंदर हम अब अलग अलग प्रकार के लूप्स बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर लूप्स। Loops in Python are constructs that allow you to execute a block of code repeatedly based on a specified condition or over a sequence of items. They are fundamental programming structure that help automate re- repetitive tasks, मेकिंग योर कोड मोर एफिशिएंट एंड इजियर टू मैनेज। मतलब लूप्स क्या होता है कि एक स्पेसिफिक कोई कोड है तो उसको कौन से लिमिट तक रन करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये पूरा जो आइटरेशन होता है उसको ये फॉलो करता है लूप्स। तो बेसिकली लूप्स पाइथन में दो प्रकार के होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज फॉर लूप। द फॉर लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस लाइक अ लिस्ट, टुपल, डिक्शनरी, सेट और स्ट्रिंग और अदर आइटरेबल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक हमको सिंटेक्स दिया है लूप का, फॉर वेरिएबल इन आइटरेबल, और फिर वहाँ पे हम अपना जो कोड है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट कर देंगे। लेट्स से एग्जांपल हम एक देखते हैं। फ्रूट्स है, इसका एक लिस्ट दे दिया है, इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप डाल दिया है एप्पल, बनाना एंड चेरी। और फिर देखो यहाँ पे जो फॉर लूप है हमारा एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। मतलब फ्रूट क्या है, ये है एप्पल, बनाना, चेरी, और कौन से लिस्ट के अंदर, फ्रूट्स के लिस्ट के अंदर। इसमें से हमको क्या प्रिंट करना है, फ्रूट। तो इसका हमको आउटपुट मिल जाएगा ये। आइए एक बार इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लेते हैं। फ्रूट्स इज इक्वल्स टू, ये अपना स्क्वायर ब्रैकेट हम कर देंगे, इसके अंदर एप्पल, बनाना, शेयर। तो ये हमारा हो गया फ्रूट्स। और अब हम यहाँ पे फॉर लूप है उसका हम प्रयोग करेंगे, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, ड्रिंक फ्रूट्स। और इसका सिंटेक्स है कि जो हमारा लूप है इसको हम कॉलन से सेपरेट कर देंगे। सेम वे देखो यहाँ पे है इस तरीके से। और इसको हम आप एग्जीक्यूट करते हैं। देखो ये यहाँ पे एप्पल, बनाना और चेरी एग्जीक्यूट हो चुका है अच्छी तरीके से। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब हम आगे इसका एक्सप्लेनेशन देकर देख लेते हैं। फ्रूट्स इज अ लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। ये जो हमारा पूरा है लिस्ट स्ट्रिंग्स का अलग अलग, अब एप्पल, बनाना, चेरी ये तीनों स्ट्रिंग हो गए। और ये जो पूरा है एप्पल, बनाना, चेरी, ये हमारा एक लिस्ट हो गया। और उस लिस्ट को वेरिएबल यानी उसका नाम दे दिया है हमने फ्रूट्स। फिर द फॉर लूप आइटरेट्स ओवर ईच आइटम इन द फ्रूट्स लिस्ट। फिर जब हम फॉर लूप को अप्लाई करेंगे तो वो एक एक आइटम को आइटरेट करेंगे, मतलब एक एक आइटम स्पेसिफिक आइटम्स को वो कैरी करेगा। फिर द वेरिएबल फ्रूट टेक्स द वैल्यू ऑफ ईच आइटम। फिर जो लिस्ट के अंदर जो हमारे स्ट्रिंग्स डेटा टाइप के आइटम रहे उसको ये पिक करेगा। और फिर हम जो कमांड देंगे, फंक्शन देंगे, सपोज कि हमने दिया है प्रिंट फंक्शन, तो वो प्रिंट करेगा। आगे बढ़ते हैं, सेम इसमें रेंज फंक्शन होता है। The range function is often used with for loops to generate a sequence of numbers
इसका सिंटेक्स क्या होता है? फॉर वेरिएबल इन रेंज स्टार्ट होगा हमारा एक स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, और फिर अगर हमको चाहिए कि स्टेप कुछ करना है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन रहेगा हमारे पास। तो आइए एक बार ये भी अप्लाई करके देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज एट रेंज आई, इसको रन करते हैं। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, इसने पाइथन में हमारा जो काउंटिंग होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। और 8 तक इसीलिए नहीं है क्योंकि ये हमारा एंड पॉइंट है जो कभी भी इंक्लूड नहीं होता। सेम वे अगर हम चाहें एक और बार लूप का यूज कर सकते हैं। फॉर आई इन रेंज, हम स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं? टू से। एंड कहाँ करना चाहते हैं? 10। और स्टेप हम रख देते हैं 2। और प्रिंट आई, इसका आउटपुट होगा 2468। यहाँ से स्टार्ट हुआ 2468। इसको भी मैंने कमेंट आउट कर दिया, इसको भी एक बार अच्छे से कमेंट आउट कर। आगे बढ़ते हैं। while लूप। while लूप क्या होगा? The while loop continues to execute as long as specified condition is true। while लूप तभी ही कंटिन्यू होगा जब कोई स्पेसिफिक हमने कंडीशन रखा है वो ट्रू होगा। वरना वो फॉल्स होगा तो लूप एग्जिट हो जाएगा और वो कोड कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका देखो सेम सिंटेक्स क्या है? while, फिर हमने कंडीशन डाल दिया जो है हमारा, और कोड फिर हमने पूरा लग दिया। देखो इसका एक एग्जांपल बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे दिया है। आई इज इक्वल्स टू 0 while आई इज ग्रेटर देन 5, सो प्रिंट आई। आई प्लस इज इक्वल्स टू 1, इंक्रीमेंट आई बाय 1। तो इसका आउटपुट हमको मिल जाएगा 0 1 2 3 4। सेम ये कोड को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। आई इज इक्वल्स टू 0 while आई ग्रेटर देन 5, 5 नहीं हम लिख रहे थे 8, प्रिंट आई। आई इज इक्वल्स टू +1। इसको एक बार रन कर देते हैं। यहाँ पे हमने रन कर दिया तो हमारा आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 आउटपुट हो गया। कमेंट आउट कर दिया। बेसिकली ये स्टेटमेंट को एक लूप के अंदर ब्रेक कर देता है। द लूप कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज आई इज लेस देन 5। अगर आई लेस देन 5 है तो लूप कंटिन्यू हो जाएगी। जैसे आई बढ़ेगा तो लूप एग्जिट हो जाएगी। इंक्रीमेंट किया है i+1 का फंक्शन जो यूज किया है, इसलिए आगे देखते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। पाइथन प्रोवाइड्स सेवरल कंट्रोल स्टेटमेंट्स टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ लूप्स। मान लो कि ब्रेक फंक्शन है, द स्टेटमेंट ब्रेक इज यूज टू एग्जिट द लूप परमानेंट। अगर ये हमने जो एग्जांपल दिया है इसके नीचे हम लिखते डायरेक्ट, नहीं एक नया ही एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर आई इन रेंज फ्रॉम if I equals to 5 ब्रेक, और फिर हम कर देंगे रन आई। इसको हम रन करते हैं। देखो इसको रन करने पर हमको आउटपुट मिला 0 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, अच्छा अच्छा, इसको एक बार फिर से रन करना होगा। ओके 0 1 2 3 4, हमने रेंज कहाँ तक ली? 10 तक। पर हमको अगर अब इधर कंडीशन रखती है इफ आई इज इक्वल टू 5, तो आई मतलब 5 तक ही एग्जीक्यूट होना चाहिए और इसके बाद लूप को हमने परमानेंटली ब्रेक कर दिया। तो ये हमको ऐसा आउटपुट मिल चुका है 0 1 2 3 4।
आगे बढ़ते हैं। ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स तो हमने ब्रेकिंग वाला देखे। अब होता है कंटिन्यू। द कंटिन्यू स्टेटमेंट skips the current iteration and moves to the next iteration of the loop। ये क्या करेगा? करंटली मतलब देखो इधर आउटपुट में दिया है 0 1 2 3 4, फिर 5 को स्किप कर देगा और 6 7 8 9 को ले लेगा। तो यहाँ पे सेम इसका भी हम एक एग्जांपल लें। फॉर आई इन रेंज 10 if I equals to 6 कंटिन्यू और फिर कर देंगे प्रिंट हाई। इसको हम रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ से स्टार्ट हो गया 0 1 2 3 4 5। फिर हमने लिखा है इधर I = 6, तो ये स्किप हो जाएगा। हो गया। और देखो आ गया 7 8 9 10 इंक्लूड होगा नहीं क्योंकि वो एंड पॉइंट है हमारा। और ये जो आखिरी स्टेटमेंट है वो होता है पास स्टेटमेंट। द पास स्टेटमेंट इज अ नल ऑपरेशन, इट्स अ प्लेस होल्डर दैट डज नथिंग। तो नल का मतलब होता है एकदम खाली, एम्प्टी। इट कैन बी यूजफुल व्हेन अ स्टेटमेंट इज syntactically required but you do not want to execute any code। मतलब देखो इधर हमने लिख दिया इधर फॉर आई इन रेंज 5 इफ आई इक्वल्स टू 2 पास, मतलब ये कंडीशन तो हमने डाल दी, पर यहाँ पे लूप ना तो एग्जिट होगा ना तो कंटिन्यू होगा, ऐसे ही एम्प्टी रहेगा और ये अपने आप प्रिंट कर देगी। एक बार देख लेते हैं। और आई इन रेंज 10 इफ आई इज इक्वल टू 5 एंड पास। तो ये जो हमारा देगा वो होगा 0 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीटली ले लेगा। ये हमारा एक नल पॉइंट हो गया जिससे इस कोड को कोई फर्क नहीं। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट्स था फंक्शंस का वो कंप्लीट होता है यहाँ पे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। फिर आगे बढ़ते हैं। आखिरी लूप जो कि है अपना नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है कि एक स्पेसिफिक लूप के अंदर अलग अलग लूप होंगे। एक मेन लूप हो गया, फिर सब लूप का भी एक अलग सब लूप होगा। ऐसे करके जो पूरा लूप बनेगा, लूप, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। यू कैन ऑल्सो लूप्स इनसाइड अदर लूप्स, दैट इज नोन एज नेस्टेड लूप। देखो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया फॉर आई इन रेंज 1 4, मतलब स्टार्ट पॉइंट हमको दे दिया 1, एंड पॉइंट 4, मतलब एग्जीक्यूट क्या होगा 1 2 3 इसका आउटपुट मिलेगा 4 j इन रेंज 1 4 इनर रो। ये फिर देखो प्रिंट आई मल्टीप्लाइड बाई j, एंड क्या होना चाहिए? एंड इज इक्वल्स टू हमने एक स्पेस दे दिया और फिर प्रिंट करेंगे तो हमको मिलेगा 1 2 3 2 4 6 3 6 9, मतलब देखो इधर 1 2 और 3 हो गया, 2 4 6 3 6 9। आइए इसको एक बार नेस्टेड लूप को हम टेस्ट करके देख लेते हैं। और आई इन रेंज, सेम एग्जांपल हम आपको बताते हैं 1 4 और से इन रेंज 1 4 प्रिंट आई जे। और इधर हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, कॉमा में, कि हमको एक अच्छा सा हो। इधर कर देंगे हम प्रिंट और एम्प्टी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो सिंपल एक ब्लॉक मिल चुका है। 1 2 3 2 4 6 3 6 9, मतलब ये अपने आप में मल्टीप्लाई करके ऐड करना। 1 + 2 3 2 + 4 6 3 + 6 9। ये हो गया हमारा नेस्टेड। तो हमारा जो लूप्स का चैप्टर है वो यहाँ पे
खत्म होता है और इसके जो पीडीएफ नोट्स है वो मैं आपको जी ड्राइव लिंक में डाल दूँगा। थैंक यू। बाय बाय।